जय हिंद। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिकोड विद विकास। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरा वीडियो नहीं जा पाया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, ड्यूटी वगैरह रहती है तो कई बार नहीं निकाल पाते। आज रात ज़्यादा हो रही फिर इसे चलिए बनाते हैं। आज का टॉपिक है अनुपात और अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। दोस्तों, रेशियो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ में ले लीजिए, आप दैनिक जीवन में ले लीजिए, और मतलब आप बेसिक चीजें यदि जानना चाहते हैं तो अनुपात जानना चाहिए। इसलिए हम आज अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। और हम पढ़ते आए हैं, 5वीं 6वीं 7वीं से पढ़ते आए हैं किताबों में, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही इजीली और समझ आ जानी चाहिए, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। तो ठीक है, रेशियो। तो ये रेशियो का दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, हम इसको पहले समझते हैं बहुत बेसिक चीज में। एक गांव में एक सज्जन रहते थे और उन्होंने अपनी 1 लाख की संपत्ति अपने 2 बेटों में नाम कर दी, वसीयत लिख दी, और इसके बाद उनका देहांत हो गया। वसीयत में इतना लिखा था कि यह 1 लाख की संपत्ति दोनों बेटों में बांटनी है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि किसको कितनी देनी है। तो विवाद हो गया कि किसको कितनी दें। तो इसका बाद में कोर्ट में गया मामला, विवाद में वो आपस में समझाइश करके आधा आधा बांट लिए। लेकिन इस कहानी से मैं इतना समझाना चाह रहा था कि यदि कोई राशि है और उसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांटना है तो हम तभी बांट सकते हैं जब उनका अनुपात पता हो या रेशियो हो। यदि हमको रेशियो नहीं पता है तो हम किसी भी राशि को बांट नहीं सकते हैं एक निश्चित पैमाने में, जिस पैमाने की बात हो रही। तो कहने का मतलब यह है कि अनुपात इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि अनुपात नहीं है तो हम किसी भी राशि को बांट नहीं सकते हैं। मतलब यदि 100 रुपए है और उसको 3 या 4 या 2 हिस्सों में बांटना है तो सबसे पहले हमको अनुपात पता होना चाहिए, वह किस अनुपात में हम उसको बांटेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए हम अनुपात को समझ लेते हैं क्या होता है। रेशियो का चिन्ह की बात करें यदि हम मैथमेटिक्स में कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो डिनोट इसको 2 साइन से करते हैं। मतलब यदि यहाँ पे 4 लिख दें और यहाँ पे 5, तो इसको बोलते हैं 4:5। और इंग्लिश में तो रेशियो बोलते हैं, तो इसको पढ़ेंगे नहीं ऐसे कि 4:5 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सही क्रम होता है 4:5। ये जो ये है, ये इज टू इसको बोलते हैं, तो आप इसको इज टू बोलिए। और अब आती है बात सवाल की कि हम सवाल इसमें कैसे करें। तो देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि की बात यदि हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछ लेता है कि जैसे मैं A:B, इसका मतलब होता है, जैसे मैं बता दिए A:B, तो इसको यदि हम गणित में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/B। तो इस तरह से हो जाएगा, इसको गणित में इस तरह से लिखते हैं। और बटे का मतलब होता है भाग। इसका मतलब है 10:10:5 लिखा, इसका मतलब होगा 10/5, और इसका मतलब हो जाएगा 5:1, 5:1 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट सवाल में कि परीक्षा में इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ परीक्षा में आए हुए सवालों को ही ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत ही अमूल्य है। टाइम इज मनी। तो चलिए देखते हैं भाई, सवाल की ओर चलते हैं। इफ A:B = यहीं पे सवाल, और इस तरह से परीक्षा में आए हुए सवाल हम आपको करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मार्कर और फिक्स करने में, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बोल रहा है इफ A:B = 2:3 and B:C = 4:5, बोल रहा है फाइंड द रेशियो A:B:C। मतलब यहाँ पे जो A और B का वैल्यू दिया है, B और C का वैल्यू दिया, तो बोल रहा है A:B:C, अर्थात A:B:C क्या होगा। और ये लगभग हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है सवाल, और बहुत सिंपल है। तो देखिए, हमारा मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने का यही तरीका है
कि आप लोग पहले जो बेसिक है उसको समझिए और उसके बाद हम इसको एग्जाम में कैसे करेंगे फिर उसका तरीका होता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग बेसिक को समझिए। और बेसिक समझने के लिए तो क्या होना चाहिए, देखिए हमसे पूछा है a b c, तो इसको देख रहे हैं जब हम लोग a/b/c, तो यदि मान लीजिए आपसे सिर्फ a/b पूछे सवाल में, तो a/b तो दिया है 2:3, b/c पूछे तो फिर आप बता दोगे b/c 4:5, लेकिन a/c आप नहीं बता पाइए क्योंकि a का रेशियो b से दिया है ना कि c से। तो अब यदि इसमें किसी से पूछ ले, a का c से पूछ ले या तीनों पूछ रहा है, तो आप कैसे करेंगे इसको समझते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, a/b = 2:3। आप देखते हैं कि b के सामने तो हम परीक्षा बेसिक जो है कैसे करते हैं, इसके b/c = क्या दिख रहा है यहाँ पे 4:5। आप समझिए a और b का वैल्यू 2:3, b और c का वैल्यू 4:5। हमने क्यों लिखा, b के सामने b लिखा इसलिए यहाँ पे b के सामने b लिख दिया। अब यदि हमको कुछ कोई ट्रिक लगाना नहीं है तो बेसिक चीज यही होता है कि आप क्या कर दीजिए कि इस b का गुणा इसमें कर दीजिए और इस b का गुणा इसमें कर दीजिए, तो दोनों b बराबर हो जाएंगे। और यही एकमात्र मेथड होता है कि दोनों को बराबर करना है। दोनों b को हम, अब ऐसे तो बराबर होगा नहीं क्योंकि 3 है और ये 4 है, तो दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 ऑलरेडी आ गया है, साथ में आ जाएगा। और इस 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 3 5 15। यदि कुछ कॉमन हो तो आप ले लीजिए, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ कॉमन इसमें नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो a/b/c = होगा 8:12:15। आप यदि ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हम क्या समझे, बेसिक चीज समझे, कैसे समझे, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। हमने दोनों की वैल्यू रख दिया, हमने b के सामने b रखा ताकि हमारा इसे b ही है जो 2 बार आ रहा है, a और c तो सिंगल ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस b को दोनों में हमको बराबर करना है कि मतलब जो b का वैल्यू यहाँ पे है वही b का वैल्यू यहाँ पे हो जाए तो हमारा बात बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको करने के लिए इस b का गुणा इस इक्वेशन में कर दिया और इस b का गुणा इस इक्वेशन में कर दिया। देखिए कैसे कि 4 दूनी 8 लिख दिया, 4 तिहाई 12 लिख दिया। अब इसका यहाँ गुणा, अब इसका गुणा इसमें कर दिया, 3 चौक 12 एक ही बार लिखेंगे क्योंकि b ही है, और 3 5 15 कर दिया, आंसर आ गया। अब हमको परीक्षा में इतना नहीं जानना है, हमको और शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कि a/b का वैल्यू दिया है, क्या लिखा है 2:3, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/3 लिख देंगे। c/b/c का 4:5 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/5। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि अनुपात का मतलब बट्टे में होता है। आप यहाँ पे बड़ा सा एक जेड बना दीजिए और गुणा कर दीजिए, जैसे जैसे जेड जा रहा वैसे वैसे गुणा कर दीजिए। जेड पहले कहाँ गया 4 की तरफ, 4 दूनी 8, फिर जेड कहाँ जा रहा 3 की तरफ, तो अनुपात लगा के 4 तिहाई 12, फिर जेड कहाँ जा रहा 5 की तरफ, 3 5 15। आप देख लीजिए दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाया होता क्या है, बेसिक चीज है, ये आप कंपटीशन के लिए कर सकते हैं। नहीं समझ आया होगा तो हम अगले क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप दोनों को जो लिखा है वैल्यू उसको बट्टे में लिख लीजिए और बड़ा सा जेड बना दीजिए, जहां जहां जेड जाता है वहां वहां गुणा कर दीजिए। जेड पहले गया 2 से 4 तो 4 दूनी 8 कर दिया, फिर 4 से 3 में गया तो 4 तिहाई 12 कर दिए, फिर 3 से 5 गया तो 3 5 15 आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए, अभी यदि नहीं समझ आया तो घबराने की बात तो है नहीं, एक आध सवाल और ले लेते हैं तो समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ आएगा भैया तो कमेंट कर देना, एक मोबाइल से उठा के मार देना कमेंट धड़ाक से, देख लेंगे हम क्या कहता है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, परीक्षा में आया हुआ सवाल लेंगे, कोई ऐसे नहीं, परीक्षा में आया हुआ सवाल लेते हैं। एक सवाल है, बोल रहा है इफ p/q = 3:4 and q/r = 8:9, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q/r।
तो बड़ा बेसिक है। हम बोले थे कि दोनों को बटे में लिख लीजिए, 3/4। इसका क्या हो जाएगा 8/9। जेड बना दो भैया, और जो जो जेड कहे वही वही गुणा कर देना, P/Q/R। तो क्या कर देंगे, 3 कहाँ जा रहा, 8 की तरफ जा रहा, 3 8 24, फिर 8 चौक 32, और फिर 4 9 36। और हम बोले थे भैया यदि कुछ इसमें आपका कॉमन है तो हटा दीजिए उसको। तो देख लीजिए इसमें क्या कॉमन है, 4 तो है और 4 कॉमन है, तो 4 छंग 24, इससे 4 8 32, 4 9 36। तो हमारा फाइनल आंसर ये समझ आया आपको, जो सभी में कॉमन उसी को निकाल देना है हमें। तो हमने निकाल दिया इसमें से, देखिए 4 से भाग दे दिया सभी 4 को। तो 4 छंग 24, 4 8 32, 4 9 36, मतलब कॉमन मतलब वही भाग दे देना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका 6:8:9। तो इस तरह से हमें लगता है आप आशा है कि सवाल आ गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, कंपटीशन में जब बैठ रहे हैं तो कंपटीशन का जो एग्जामिनर है, जो आपसे जाना कि आप सवाल को बढ़िया पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, PQR दे दिया तो कई बार सवाल में क्या कर देगा, आपसे बोल देगा कि भैया RPQ का मान बताओ। मतलब बोल देगा आपसे कि R/P/Q बताओ। तो देखिए आप ये पहले, सबसे पहले आप PQR ही निकालिए, फिर मान लीजिए यहाँ पूरा RPQ। तो R का मान यहाँ पे क्या है, 9 है तो 9 लिख दीजिए। P का मान क्या है हमारा 6 है तो 6 लिख दीजिए। और फिर क्या है यहाँ पे Q, तो Q का मान क्या है बीच वाला 8 लिख दीजिए। तो किसी का भी वैल्यू में, लेकिन तो यही हम आप लिख के बता सकते हैं। हाँ यदि पूछे कहीं R आगे पीछे करता है तो उसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक चीज इसमें और घुमाता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे P/Q दिया तो फिर यहाँ पे क्या कर देगा, R/Q दे देगा। लेकिन विशेष ध्यान रखना कि जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे P/Q से शुरू हुआ तो फिर P/Q पे खत्म हुआ तो Q से ही शुरू, Q/R, तभी ये मेथड काम करेगा। तो मान लीजिए नहीं होगा, मान लीजिए ऐसा बोल देता है P/Q = 1/2 एंड बोल दे Q/2, मतलब वही 1/2 जो लिखते हो आप लोग, और Q/2 यहाँ पे लिख दे R/Q = 2/3। तो हम क्या बताते थे कि जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको उल्टा तो कर सकते हो आप ना, कर दीजिए। तो R/Q तो Q/R कर दीजिए। तो ये 2/3 था, ये 3/2 हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो, देखिए Q में खत्म हो तो Q से शुरू कर दीजिए। तो अब आपको निकालना है यदि तो निकाल दीजिए, यहाँ पर भी इसको निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन ये करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे Q में शुरू हुआ, R से तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसको कर लेते, 1/2 है और ये हो जाएगा 3/2। जेड बनाइए, गुणा करिए, 1 3 के 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। दिस इज आंसर हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, वही P/Q/R का। तो ये ध्यान रखिए, बेसिक चीजें आ जाएगा आपको समझ में। अब हम वही बोल रहे थे कि बात, अब इसमें कई बार और अच्छी सवाल दे देता है। अब देखिए इसमें एक, अब ये जो नॉर्मल छोटे एग्जाम में जैसे SSC GD वगैरह में इतने सवाल आते हैं, आप सैनिक की तैयारी तो ये सवाल पूछे, लेकिन इसमें एक और ऐड कर देता है और उसको पूछ लेता है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे क्या बोलता है, जैसे मान दे देगा A/B = 1/2 दे दिया, B/C = दे देगा 2/3 एंड C/D = दे देगा 3/1। और अब बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू A/B/C/D = क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है और आता है हर बार परीक्षा में, लगभग एक क्वेश्चन आता है इससे। तो अब इसको हल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम इतना निकालना सीखे हैं, A/B/C सबको बनता है। तो आइए उधर से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, हाँ लगातार है तो कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा 1/2। और जेड बनाएंगे और 2/3 है तो 2/3 कर देंगे। और ध्यान है, ये तो आपको पता है A/B/C का वैल्यू ये निकल रहा है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 दुक्के 2, 2 दूनी 4 और 3 2 3 6। तो इतना तो निकाल लिए। अब हमको डी को भी इसमें जोड़ना है, क्योंकि इसमें इसका भी वैल्यू पूछा, डी का भी।
तो अब इसके लिए ध्यान रखिएगा कि हमको क्या करना है, जो निकाले हैं उसको लिख लीजिए। 2:4:6 ABC का है। और जब D को भी शामिल करना है तो जो D वाला उसको लिख लीजिए 3:1। और ध्यान रखिएगा कि जो ये 3 है इसका गुणा इसमें होगा, और ये जो सिर्फ 1 है इसका गुणा सिर्फ इसमें होगा। और लिखेंगे यहां से, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। और अब 1 का गुणा सिर्फ लास्ट वाले 6 में कर दीजिए, तो 6 कम 6। बताए थे जो कुछ कॉमन हो उसको घटा देना है, तो 6 सभी में कॉमन है, तो 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। और आंसर ये है, ये किसका वैल्यू है, A:2 B:2 C:2 D का। अब ध्यान रखिएगा कि कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि A:2 D का वैल्यू बताओ। तो A:2 D का, तो A ये है और D ये है, ये A है और ये D है, तो क्या हो जाएगा, A:2 D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कई बार पूछ लेगा आपसे कि B:2 D का बताइए, B:2 D का, तो B:2 B ये है और D ये है, तो 2:1 हो जाएगा। तो मतलब जब यहां से वैल्यू निकाले तो किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। शर्त वही है कि ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। यदि कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे B में खत्म हुआ तो B से शुरू, C में खत्म हुआ तो C से शुरू, नहीं है तो बना लेंगे, जैसे बनाना हम बता दिए हैं। अब इससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कोई वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि एक भाग का मान इतना है तो दूसरा भाग का मान क्या होगा। तो आइए इस तरह के सवाल को हम समझ लेते हैं। एक सवाल इसमें और हम कर लेते हैं, जो है वो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। परीक्षा में आया हुआ सवाल बोल रहा है, यदि A:2 B = 3:4 है, B:2 C = 5:6 है, एंड C:2 D = 11:9 है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A:2 D। तो हम पहले बताए थे कि आपका कुछ भी पूछ सकता है A:2 D का। तो सिंपल सा वही है कि पहले हम ABC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए भैया निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABC का निकालने के लिए बोले थे दोनों को 3/4 कर दीजिए, 3:4, ये 5:6, तो 5/6 हो जाएगा। और जेड बनाना नहीं भूलना है, तो जेड बना दीजिए, कर दीजिए 3×5 = 15, अनुपात लगा दे 5×4 = 20 और 4×6 = 24। कुछ कॉमन हो तो निकाल लेना, कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बोले थे कि जो C और D है इसको लिख लेना है, तो लिख लो भैया 11:9। ध्यान रहेगा कि जो 11 का है इसका गुणा यहाँ 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 और इस 9 का गुणा सिर्फ यहाँ करना है, वैल्यू आपको मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू मिलेगा आपको ये A:B:C:D का है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 11 गुणा करिए। अब 11 का 15 में गुणा नहीं बन रहा है, तो 15 का 11 बार पढ़ लीजिए पहाड़ा, नहीं बन रहा तो ऐसे कर लो 11×5 = 55 और 11 × 11 और 5 × 16 तो 165 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अच्छा अभी इसको 11 दूना क्या हो जाएगा 22, तो 220 हो गया। फिर 11 का 24 भी कर देते तो 11×4 = 44 और 11 दूना 22 और 4 = 26 हो जाएगा, तो 264 हो गया। और लास्ट वाला क्या है, 9 का गुणा 24 में फिर से कर देते हैं, तो 9 × 4 = 36 की 6 और 9 दूनी 18 और 3 = 19, तो आ गया 196। अब ध्यान रखना है कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा, A:D का वैल्यू बताओ। तो A क्या है हमारा, A:D में करेंगे तो A हमारा है 165 और D क्या है हमारा 196, तो अनुपात 196। अब बोला था कि यदि कुछ कॉमन हो तो आप दोनों को निकाल लेना। तो 9 × 6 = 15, 1 = 16, 5 तो कॉमन होना चाहिए यहाँ पे। 11×5 = 55, 11 × 1 = 11 और 9 × 4 = 36, 9 दूनी 18,
6 24। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये गुणा मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। 9 का गुणा हम 24 में करेंगे तो 9 चौको 36 की 6 और 9 दूनी 18 और 18 3 21, 216 आएगा यहाँ पे। तो हम इसको लिख देते हैं 216। अब देख लीजिए कुछ कॉमन हो तो कल 6 2 8 7 2 9 5 6 5 11 1 12। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 कॉमन है तो 3 से कर देते हैं भाग। तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और ये आ जाएगा 3 7 21 3 दूनी 6। तो हमारा उत्तर होगा 55:72 A:D का वैल्यू का। तो सेम कुछ भी पूछ लेगा आप कर देंगे आसानी से। चलिए रेशियो में एक सवाल और कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, फिर बाकी सवाल हम बाद में कर लेंगे। टाइम का भी हमको विशेष ध्यान रखना है। एक सवाल ये है हमारे पास जो देख पा रहा हूं मैं, ये सब परीक्षा में आए हुए सवाल मैं इसीलिए करना चाहूँ। बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। बॉयज एंड गर्ल का रेशियो है 4:3। एक स्कूल में देयर आर 480 बॉयज, और यहाँ पे जो बॉयज हैं वो 480 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन द स्कूल। अब बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, उसमें लड़कों की संख्या 480 है, तो बताइए कि लड़कियां कितनी हैं। तो बड़ा ही सिंपल सी बात, संख्या भी दे दिया है। तो आप देख लीजिए बॉयज 4 हैं, 4 यूनिट है, और लड़की संख्या कितनी है 480। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा 480/4। अब ये आपको समझना होगा, तो समझना होगा यहाँ पे 4 है तो 4 इधर गुणे में 4 के हर सभी के गुणे में 1 होता है। तो हम यहाँ आएंगे तो ये जो 4 गुणे में इधर चला गया बट्टे में, आपको पता है। तो एक यूनिट बराबर आ गया 12 चौक 48 120। एक यूनिट बराबर 120 आ गया। तो लड़कियां कितनी यूनिट है 3 यूनिट। तो 3 का इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो 12 त्याई 36 360 लड़कियां होंगी। तो लड़के हो गए 480, लड़कियां हो गई 360। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि एक का वैल्यू दे दिया तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को करते रहेंगे और बाकी हम आगे भी मिलते रहेंगे आपसे। और क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है और थोड़ा सा हम कुछ अन्य चीजों में परेशान भी है, तो इसलिए हम समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत जल्दी हर चीज को सॉर्ट आउट करके और चाहेंगे आपसे मिलेंगे। हमारा आप लोगों से एक चीज और है कि गणित पढ़ने का मतलब होता है गणित को समझना। और जो बंदा गणित को रट लिया बिना समझे ही सवाल को लगाने लगा, उसका आंसर आने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे अब्राहम लिंकन जी से एक बार बोला गया कि भैया आपको यदि 4 घंटे में पेड़ काटना है तो क्या करिएगा। तो बोले कि हम 2 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे और 1 घंटे में पेड़ काट कर गिरा देंगे और 1 घंटा बचा लेंगे। तो वही हाल इस सवाल में भी होता है। कोई भी सवाल पढ़िए, सबसे पहले जब तक आपको समझ ना आए ना तो पेन और कॉपी नहीं चलाना है। मतलब जो आप परीक्षा में बैठे तो पेन नहीं चलाना है। जब आप सवाल समझ जाइएगा, भले 1 मिनट एक सवाल के लिए 30 सेकंड है तो आप 20 सेकंड समझ लो। और यदि आप सच में 20 सेकंड समझ ले तो आप गारंटी दे रहो 5 सेकंड में उत्तर निकाल दोगे और 5 सेकंड बता लोगे, और वही बिना पेन कॉपी पकड़े। इसलिए सवाल क्या कहता है उसका बेसिक समझिए, और बेसिक तब समझ आएगा जब आप बेसिक से पढ़े होंगे। इसीलिए मैं रेशियो में शुरू में पहले बताया था कि बेसिक चीजें क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ये जो जेड बना के गुणा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है। तो इस तरह से सवाल हमको करना है, आगे भी करना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।